जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 8 का अध्याय 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। इसका पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 6 और 7 की सारी वीडियो हिस्ट्री की चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। चैनल की प्ले लिस्ट से जा करके देख लीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम लोग आज शुरू करते हैं नील विद्रोह और उसके बाद। नील विद्रोह कैसे हुआ था, नील की खेती कैसे हुई, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। नील की खेती कैसे बागान मालिकों ने करवाया था, और उसके बाद नील विद्रोह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। नील विद्रोह कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और इसके साथ साथ चंपारण आंदोलन कैसे हुआ जो नील से संबंधित था। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था बिहार में चंपारण में आकर उनकी दुर्दशा देखने के लिए। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं नील विद्रोह और उसके बाद। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों मतलब होता है किसानों ने, बंगाल के हजारों रैयतों अर्थात किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। बागान मालिकों ने को रैयतों ने अर्थात किसानों ने लगान चुकाने से भी मना कर दिया, और नील की खेती करने से भी मना कर दिया। और किसान रैयत अर्थात किसान तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील के फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। घर की औरतें जो थी, उन चूल्हा चक्की का जो बर्तन था उनका, घर की औरतें भी अपने बर्तनों को लेकर के, घर के बर्तनों को लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अगर बागान मालिकों के लिए कोई रैयत काम करता था अर्थात किसान काम करता था, तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की जाने लगी। बागान मालिकों की तरफ से जो गुमास्ता आते थे, उनके लठैत लाठी लेकर आते थे और बोलते थे कि लगान के लिए जबरन उनसे लगान वसूलते थे। अगर कोई नहीं देता था तो उनको मारते भी थे। तो लठैतों को भी इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। रैयतों ने अर्थात किसानों ने कसम खा ली कि वे ना तो खेती के लिए कर्जा लेंगे नील की खेती के लिए, और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे भी नहीं। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? नील की बगावत जो किसानों ने कर दिया था, उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है, यानी कि दबे हुए लोग हमेशा तो बगावत नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बगावत करते हैं। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। 1859 में नील के रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के विरुद्ध बगावत में स्थानीय जमींदार जो थे वहाँ के, और ग्रामीण जो मुखिया थी, उनका भी समर्थन मिल सकता है। ऐसा उस समय 1859 में रैयतों को अर्थात किसानों को लगा। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, बागान मालिक बहुत सारी गांव के मुखियाओं से नील की खेती करने के लिए जबरन अनुबंध पर दस्तखत करवाए थे। उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा किया, यानी कि उन मुखियाओं ने, गांव के मुखिया ने भी किसानों को इकट्ठा किया जिनसे जबरन अनुबंध कराए गए थे, और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए
जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। जमींदारों को ऐसा लगने लगा था कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन ही जमींदारों से लंबे समय के लिए जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लगने लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। नील के किसानों को उस समय ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे ब्रिटिश सरकार भी डरी हुई थी दूसरे बड़े विद्रोह से। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। बरसात में ही मजिस्ट्रेट, जिनका नाम था एस्ले ईडन, ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि रैयतों से नील के अनुबंध को जबरन मजबूर ना किया जाए। उनके अनुबंध मानने के लिए, नील के अनुबंध को मानने के लिए रैयतों को जबरन मजबूर ना किया जाए। और इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। उन्होंने जो नोटिस जारी किया था तो उसको ये मान लिया कि समर्थन मान लिया विद्रोहियों ने, किसानों ने। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। और विद्रोह जैसे जैसे फैला तो कलकत्ता में जो पढ़े लिखे लोग थे वह जहाँ जहाँ नील की खेती होती थी, जिन जिलों में जहाँ पे विद्रोह हो रहा था, उस ओर ये पढ़े लिखे लोग भी चल पड़े और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। इस बगावत इतना ज़्यादा हो गई थी कि बागान मालिकों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सेना बुलानी पड़ी थी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और नील उत्पादन की व्यवस्था की जांच कराने के लिए उस समय एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जो आयोग बनाया गया, नील आयोग, उस आयोग ने नील बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए अर्थात किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और जब ये बगावत हुई तो नील आयोग जब गठित हुआ, नील आयोग ने बागान मालिक को दोषी पाया और उसके बाद रैयतों से कहा कि मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, जिस पर दस्तखत किया गए हैं उस अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से चाहें तो अनुबंध पर दस्तखत न करें, अनुबंध न माने और नील की खेती चाहें तो बंद कर सकते हैं। इस पर उन्हें दबाव नहीं बनाया जाएगा। और इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया अर्थात बंद हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। जब बंगाल में उनकी नील का उत्पादन धराशायी हो गया तो उसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, जिससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वह उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो
बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ये वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो नील बागान मालिकों के विरुद्ध था, नील की खेती से संबंधित था। तो नील बागान मालिकों के विरुद्ध था ये चंपारण आंदोलन। एक स्रोत थ्री दिया गया है यहाँ पे, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार ने हाजी मुल्ला से, एक नील काश्तकार थे, चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार थे, उन्होंने हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य से बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? इस पर हाजी मुल्ला ने जवाब दिया कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ और मुझे नहीं लग पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। हाजी मुल्ला का यह जवाब था कि मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी शर्त मुझे नील की खेती करने के लिए संतुष्ट कर सकती है। श्री साले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने फिर कहा कि तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हो? श्री साले ने कहा कि क्या आप 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? 1 रुपये उस समय बहुत था, आज के समय में कुछ नहीं, लेकिन उस समय बहुत था। हाजी मुल्ला ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये रिपोर्ट है नील आयोग की रिपोर्ट, खंड 2, सबूतनामा, पृष्ठ संख्या 67। कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित को जोड़े बनाने के लिए कहा गया है। रैयत किसे कहा जाता था? ये रैयत किसानों को कहा जाता था। महाल किसे कहा जाता था? ग्राम समूह को। महालवारी व्यवस्था जो लगी थी वो पूरे ग्राम समूह पर लगती थी, पूरे ग्राम पर लगती थी, तो उसी को महाल किसे कहा जाता है? तो पूरे ग्राम समूह को कहा जाता था। और निज किसे कहा जाता है? निज कहा जाता है बागान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती, बागान मालिकों की जमीन पर खेती को निज कहा जाता था। और रैयती किसे कहा जाता है? तो रैयती होती है रैयतों की जमीन पर खेती, अर्थात किसानों की जमीन पर खेती। रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है यहाँ पे, यूरोप में वुड उत्पादकों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दिया। तो नील उत्पादन से यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से, भारतीय नील से, नील वो भी कौन सी? भारतीय नील से, भारतीय नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश में नील की मांग के कारण बढ़ी। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ी। किसके कारण बढ़ी थी? तो 18वीं सदी में नील में ब्रिटेन में औद्योगिकरण औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो गया था। औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो गया था और कपास का उत्पादन बहुत अधिक हुआ था। और कपास का उत्पादन उत्पादन बहुत अधिक हुआ था। तो इस कारण से नील की मांग, भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंगों की खोज से, कृत्रिम रंगों के निर्माण की खोज से, तो यहाँ पे रहेगा कृत्रिम रंगों के निर्माण, कृत्रिम रंगों के निर्माण की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन था बागान मालिकों के, नील बागान मालिकों के, नील बागान मालिकों के विरुद्ध था।
बिल नील बागान मालिकों के चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। साथियों, वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 4 में मिलते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।